हिंदी संस्था में पुस्तक विमोचन बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। सांस्कृतिक संस्था लखनऊ के तत्वावधान में आज शिवा गोस्वामी माया जी द्वारा प्रणीत काव्य संग्रह कौतुकी कान्हा और जीवन के रंग अपनों के संग कृति का लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि उनकी कृतियों का लोकार्पण आज संस्था द्वारा किया जा रहा है। हमारी संस्था के संरक्षक के रूप में आदरणीय वीजी गोस्वामी जी हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवा गोस्वामी माया जी की पुस्तक का लोकार्पण है आज। जितने ही हर्ष का विषय है उतना ही आज हम लोग कहीं ना कहीं दुखी भी हैं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है, यदि माया जी आज होती, अभी कुछ दिनों पहले वो दिवंगत हो गए, अगर वो आज होती तो इन खुशियों का महत्व ही कुछ और होता। लेकिन हम खुश इस बात से हैं कि हमारी संस्था जो कार्य करना चाहती है युवाओं के लिए या साहित्यकारों के लिए, वो कार्य संस्था कर रही है। और ऐसे जो दिवंगत रचनाकार हैं या हमारे पूर्वज हैं या जो हमसे वरिष्ठ रचनाकार हैं, वो जो कार्य साहित्य के क्षेत्र में कर रहे हैं वो हम और लोगों तक पहुंचा सकें, उसका एक माध्यम अगर नवसृजन संस्था बन रही है तो कहीं ना कहीं इस बात का गौरव होता है कि हमें लोग इस योग्य समझ रहे हैं कि हम उनके किसी तरीके से काम आ सकें। हम आभार प्रकट करते हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी के प्रति कि उन्होंने नवसृजन संस्था को इस योग्य समझा कि उन्होंने माया जी की पुस्तक का लोकार्पण हमारी संस्था के माध्यम से कराने का मन बनाया। और आज यह कार्यक्रम संस्था के तत्वावधान में यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये जो आज पुस्तक विमोचन हो रहा है, उसका कुछ संदेश है सामाजिक तौर पर? देखिए, पुस्तक जो है वो एक भजन संग्रह है कौतुकी कान्हा, और दूसरा कहानियों से जैसे कि आप परिचित हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी और भी साहित्यकारों की कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी। इन कहानियों का उद्देश्य ये होता है कि उनके पात्रों के माध्यम से समाज में उठने वाली कोई बुराई, कोई कुरीति या फिर कोई ऐसा प्रश्न जो कि समाज के लोगों के सामने, कोई ऐसा पहलू जो समाज के लोगों के सामने आना चाहिए, उसे उस ओर कहानीकार या लेखक जो होता है वो इंगित करता है, ताकि जो हमारी आगे की पीढ़ी है उससे शिक्षा ले। अगर वो बुराई है तो उससे सचेत रहे, अगर वो अच्छाई है तो उसे ग्रहण करे, अपने जीवन में उसको आत्मसात करे और अपनी जीवन की जो राह है वह सरल बना सके।